पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी कि जो पाकिस्तानी यहाँ भारत में रह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करके उन्हें वापस भेजा जाए, जो भी प्रक्रियाएं करनी है तो उसके भी ध्यान रखते हुए वो भी सर्च ऑपरेशन में जारी है। अभी 2 लड़के मिले हैं जिनके पास से कुछ जो चोरी छिनैती की जो सामान है वो जब्त हुआ है, उनको भी थाने ले जाके पूछताछ की जा रही है। साथ ही वारंटी मिले हैं, कुछ वारंटी को अभी गिरफ्तार किया जा रहा है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना जो यहाँ कब्जे करके यहाँ पे जो सरकारी जो वाम्बे आवास है यहाँ पे रह रहे हैं, इसकी सूचना मिली थी, तो इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। 22 अप्रैल दिन मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में जो है वो सर्जिकल ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बिंदुओं पर फैसला लिया था, जिसमें सिंधु नदी के साथ साथ जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो भारत में रहते हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनको वापस जाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। 48 घंटे का समय पूरा हो चुका है। अब तमाम जगहों पर जो हर प्रदेश है वहाँ पर खोजबीन जारी है कि कौन पाकिस्तानी आकर यहाँ भारत में रह रहा है, उन्हें वापस भेजने की या फिर तमाम आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो कार्यवाही चलेगी। इसी तारतम्य में आपको बता दें कि दुर्ग जिले में 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग एडिशनल एसपी की टीम बनाई गई है, जो अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही है कि सबके आधार कार्ड देख रही है, सबके चीज़ों को वेरीफाई कर रही है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, किस प्रकार से क्या चीज़ें कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है लोकल क्राइम को भी कसने का काम कर रही है। क्योंकि इस प्रकार से आपको बता दें इस वक्त जब मैं उरला बस्ती में मौजूद हूँ, दुर्ग के उरला बॉम्बे आवास में, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई सारी चीज़ें मिली है, जिसमें छीने हुए सामान, चोरी की बाइक और तमाम चीज़ें। हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर, आज उरला बस्ती में आए हैं, पूरा सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ जाँच की जा रही है? ये जो दुर्ग पुलिस को लगातार जो सूचना मिल रही थी, और ये पुलिस का दायित्व भी है कि जो भी है यहाँ पे जो आपराधिक किस्म के लोग रहते हैं, संदेहास्पद जो इस जिनकी परिस्थितियों में जिन यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना जो यहाँ कब्जे करके यहाँ पे जो सरकारी जो वाम्बे आवास है यहाँ पे रह रहे हैं, इसकी सूचना मिली थी, तो इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है। जो साथ ही जो अवैध प्रवासी हैं, जो बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे रह रहे हैं, तो इनकी भी सत्यापन का काम यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनका आइडेंटिफिकेशन फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है और साथ ही उनका दस्तावेज चेक किया जा रहा है। सर, इस सर्च ऑपरेशन क्योंकि सुबह 4 बजे से पूरी टीम लगी हुई है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई हैं अब तक? अभी इसमें 4-5 ऐसे संदेहास्पद जो व्यक्ति हैं उनको अपने पास हम लोग रखे हुए हैं, अभी पूछताछ उससे की जा रही है। साथ ही जो अभी 2 लड़के मिले हैं जिनके पास से कुछ जो चोरी छिनैती की जो सामान है वो जब्त हुआ है, उनको भी थाने ले जाके पूछताछ की जा रही है। साथ ही वारंटी मिले हैं, कुछ वारंटी को अभी गिरफ्तार किया जा रहा है और माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी कि जो पाकिस्तानी यहाँ भारत में रह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करके उन्हें वापस भेजा जाए, जो भी प्रक्रियाएं करनी है तो उसके भी ध्यान रखते हुए वो भी सर्च ऑपरेशन में जारी है। आप सही बोल रहे हैं। साथ ही ये भी एक उद्देश्य था कि जो भी अवैध तरीके से यहाँ पे देश में रह रहा है, जो नागरिक नहीं है इस देश का, उनके भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम लोगों के द्वारा चेक किया जा रहा है और इसमें तस्दीक करने का काम अब चालू कर चुके हैं। उनका आधार कार्ड, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से लेके सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हो प्राप्त किया गया है, साथ ही डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अब उनका तस्दीकी करने का काम करेंगे। जैसे इनका डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा, वैध नहीं होगा, फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको भी डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई विधिवत की जाएगी। आज सुबह 4 बजे से क्योंकि ऑपरेशन जारी है और 3 एडिशनल एसपी की टीम बनाई गई है, कहाँ पर ये टीमें पहुंची हुई है और कितने जो है जवान इसमें मौजूद हैं? ये जो है 3 अलग-अलग क्षेत्रों में जहाँ पे जिनको चिन्हित किया गया था, उस क्षेत्र में आज कार्रवाई चालू हुई। सुबह 4:30 बजे कार्रवाई चालू हुई है। ये हथखो जो है भिलाई 3 का जो है इलाका वहाँ पे हुआ है, जो एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में चल रहा है। साथ ही पद्मश्री तंवर एडिशनल एसपी ICW के नेतृत्व में वो सुपेला थाना अंतर्गत एक कार्रवाई चल रही है। साथ ही मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ, उरला में जो वाम्बे आवास है, यहाँ पे एक कार्रवाई चल रही है। ठीक है, आपको बता दें कि जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही, 3 एडिशनल एसपी की टीम बनाई गई है और सुबह 4 बजे से ये तीनों टीम एक्टिव होकर सर्च ऑपरेशन जारी रखी, जिसमें 200 से ज़्यादा जवान इसमें शामिल है। एक घर को, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं बॉम्बे आवास के लोग बाहर निकले हुए हैं, एक घर को बिल्डिंग के ऊपर जा के सबको बुलाया जा रहा है, नीचे सबके आधार कार्ड वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं और तमाम चीज़ें। और इसी खोजबीन के दौरान जो है कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि छिनैती के सामान मिले हैं, चोरी की स्कूटी मिली है। आप तस्वीर में देख पा रहे हो किस प्रकार से चोरी की स्कूटी को पुलिस से लेकर जा रही है और उसके बाद वहां पर पूछताछ की जाएगी कि भाई गाड़ी कहां से आई, ये जो छिनैती का सामान था वो कहां से है। और इसके साथ ही 3 से 4 वारंटी है जिनके ऊपर भी कार्रवाई आज की गई है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी और किन किन इलाकों में होगी, ये अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।